आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में वर्ड बात करें इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम क्या है, तो हम देखते हैं कि वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी जिसमें ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, या फिर हम कहते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। और अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो जो हम कहते हैं कि जो बेजान अशिया हैं वो क्या मिलके बनाती हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स। और अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो जो जानदार अशिया हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मिलके जो कंपोनेंट्स बनाते हैं उन्हें कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम बात करेंगे प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम और किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं अपने बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। तो उसमें अगर हम बात करें कि जो मेन प्रोसेसेस हैं इकोसिस्टम में, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें हम देखते हैं फीडिंग। इसके अलावा अगर हम साथ में देखें तो सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में जब हम बात करते हैं कि उसके साथ साथ जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये सब क्या है, ये मेन प्रोसेसेस हैं इकोसिस्टम के। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो एरो हैं ये शो करें एनर्जी फ्लो को। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वाटर साइकिलिंग का शो किया हुआ है, ब्लू एरो वाटर साइकिलिंग शो करें, और जो रेड एरो है वो शो कर रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। उसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। प्लांट्स क्या हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जब हम देखते हैं कि प्लांट्स को कौन खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स। और उसमें फर्दर हम देखते हैं कि उनको खाते हैं स्मॉल एंड, मतलब हम देखते हैं कि जो उनको खाने वाले हैं फर्दर एनिमल्स। तो इस तरह से क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट फ्लो और एक एनर्जी फ्लो चलता जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इस तरह से चलते हैं और एक साइकिल जो है वो चलता जाता है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की कि इकोसिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के आगे फर्दर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। और अगर उनकी बात की जाए कि वो कौन से हैं, तो उसमें हम देखते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब अगर हम साथ में एक डायग्राम देखें तो उससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम करें एनिमल्स जो कि अपनी फूड, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं फूड को, इसलिए उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो खुद अपनी फूड को प्रोड्यूस करते हैं। जो कंज्यूमर्स हैं वो खुद अपनी फूड को नहीं बना सकते, बल्कि वो फूड को कंज्यूम करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है, वो कंज्यूमर। तो हम देखते हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स हैं, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स लॉकअप हुए हैं उन सब को अनलॉक करते हैं डिकम्पोजर्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रेड एरोस हैं ये शो करें एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एरो शो करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इनको वन बाय वन स्टडी करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि प्रोड्यूसर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी फूड को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो कि अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनको यूज करते हुए क्या करते हैं, सॉरी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए ये प्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो प्रोसीजर जिसके जरिए से हम कह रहे हैं कि प्लांट्स अपनी फूड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो प्रोसेस जो उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम कहते हैं कि लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कीमोसिंथेसिस के ज़रिए से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं, वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, और कीमोसिंथेसिस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कीमो से हम देख रहे हैं कि केमिकल को जो है वो यूज़ किया जाता है, केमिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये तो बात की हमने प्रोड्यूसर्स की। अब अगर हम बात करें कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स कौन से हैं, कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं
जो कि अपनी फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि वो कंज्यूम करते हैं, वो खाना खाते हैं अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कंज्यूमर्स। उसमें भी फर्दर हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से वाले कंज्यूमर्स हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स को ले रहे हैं, मतलब ये कि जो डायरेक्टली अपनी फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में जैसे हम देख रहे हैं ग्रास हुपर, इस तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हम देख रहे हैं रैट को, जो कि स्मॉल एनिमल्स के को फीड करता है। इस तरह से अगर हम टर्शरी कंज्यूमर की बात करें तो हम देख रहे हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को यूज़ करता है अपनी फूड के लिए, उन्हें टर्शरी कहा जाता है। और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो हैं वो कौन से हैं, जो हम देख रहे हैं टर्शरी कंज्यूमर्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के तौर पर, उन्हें कहा जाता है कि वो हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर। फर्दर अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एरो किस तरफ को जा रहे हैं, डिकम्पोजर, जिन्हें कि डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है। अब अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें कि डिकम्पोजर्स क्या है, तो हम देखते हैं कि डिकम्पोजर्स जो हैं वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को, या फिर हम कहते हैं कि जिसमें डिकेइंग का प्रोसेस हो जाता है, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को जो है उनके अंदर जो लॉकअप न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अनलॉक करते हैं। मतलब ये कि जो हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो जब हम डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करें, उन्हें कहा जाएगा कि वो क्या है, वो डिकम्पोजर्स। तो हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हुए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसके मतलब अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं, ये अपनी खुराक लेते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। अब जब ये अपनी खुराक लेते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से तो हम देखते हैं कि ये रिलीज करते हैं केमिकल एलिमेंट्स और इसके अलावा आयंस, और इसके अलावा हम देखते हैं कुछ केमिकल आयंस, और अगर उनकी बात करें कि वो कौन कौन से हैं तो उसमें हम देखते हैं कि नाइट्रेट, अमोनिया, इसके अलावा फॉस्फेट, पोटाशियम एंड कैल्शियम, जो कि किसमें लॉकअप हैं, जो किसके अंदर मौजूद हैं, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं। ये डिकम्पोज करके उसको फर्दर सिंपलर कंपाउंड्स में लेके आते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में।